वो धन है जो आपके अंत में काम आएगा, और जो धन तुम लोग कमा रहे हो ये धन कब तक काम में आएगा? पूरी जिंदगी करते रहोगे धन 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 धन, और एक दिन बच्चे लिखवा देंगे कि पिताजी का निधन। लिखवा देंगे कि नहीं लिखवा देंगे? पूरी जिंदगी करते रहो धन 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 धन, और एक दिन कार्ड में छप जाएगा कि निधन। निवेदन, नाम लेते रहो। ये गांव को नाम है सकोर, सकोरियो भन है। सकोर वो का कहते लगे भाई बहुत हाथ सकोरा थे, कहते हैं बुंदेलखंडी शब्द है, वे बहुत हाथ सकोर के चला थे, वे बहुत कंजूस हैं। सकोर का मतलब होते सिमट के इकट्ठो करके। तो एक भाव तो ये है कि सकोर का मतलब तुम सब इकट्ठे रहना, हर चीज में कंजूसी करना, पर कभी भगवान का नाम लेने में कंजूसी मत करना। वहां बृहद हो जाना, फैल जाना, और खूब भगवान का नाम लेना। नाम में कोई कंजूसी नहीं। नाम जपते रहो, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जपो। अच्छा, दीपावली पे आप लोग बर्तन तो लेते होंगे। आज जब बर्तन लेते हो तो उस पे अपना नाम जरूर लिखवाते हो। जैसे ये साउंड वाले संस्कार साउंड सर्विस, अब इस पे नाम लिखा है तो ये साउंड किसका है? जिसका नाम लिखा है उसका है कि नहीं? है कि नहीं है? तो जैसे हमने दीपावली पे बर्तन लिया और तुरंत दुकानदार से कहा इस पे हमारा नाम लिखो। अब बर्तन दुकानदार के घर में छोड़ के तो आओ ने ले आओ तो संग ही, बर्तन तो तुम्हारे घर में रहेगा, फिर नाम लिखवाने की क्या जरूरत है? नाम इसलिए बर्तन पे लिखा जाता है कि कल को कोई अगर पड़ोस में मोहल्ले में बर्तन ले जाए और जब देने से मना करे तो सबूत क्या है? बोले हमारा नाम लिखा है तो बर्तन हमारा है। ये सबूत है कि नहीं? भाई हमारा नाम लिखा है तो हमारा है। तो जिसका नाम लिखा होगा बर्तन उसका होगा कि नहीं होगा? होगा। बस यही बात दिमाग में बिठाओ कि जब बर्तन पे नाम लिखने से बर्तन अपना हो जाएगा, और अगर इस नर्तन पे राम जी का नाम लिख दोगे तो ये नर्तन भी राम जी का हो जाएगा। बिल्कुल गारंटी की बात है। अगर इस नर्तन पे नाम लिख दिया तो ये नर्तन राम जी का हो जाएगा। जब आखिरी में यम के दूत तुम्हें लेने आएंगे, भगवान कहेंगे हटो, ये तो हमारा है। क्या सबूत है? बोले इस पे मेरा नाम लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा? अच्छा, एक बात और है, बर्तन तो अगर फूट जे है तो रुपया 2 रुपया किलो में बिक जे है कि नहीं बिक? और अगर तुम मर गए तो आओ तुम्हारे दमोह जिले में को आज तक ऐसो खरीददार कि मर गए हो तो 5 रुपया किलो में हमें दे दे। बोलो, हाथन के दांत के खिलौना भांत भांत के, मृगन की खाल मुनि संतों को भाई है, अच्छेरी की खाल कछु पानी भर लात है, पर मानस की खाल कछु कामे न आते है। इतने तक कि कई घरों में पहले हमने बड़े बड़े जो जमींदार लम्बड़दार होते थे, हमने देखा है उनके घर में
हिरन की गर्दन है टंगी पकी पकाई, हिरन मर जातो तो गर्दन है पका के टंगवा देते, गिलेरी मर जाए आदमियों में भूसा भर के शोकेस में धर लेते। आज तक सुनी के बहुत बड़ो आदमी मर गए कि मुड़ई काट के धर ले रे, देखत रे भी टांग दे भी दीवाल पे पकवा के। और अगर टांग ही दे उस बाल बच्चे डरा जाए कि जो का बबा ले आए बता। तो इस नर तन का कुछ नहीं होना है, इससे तो काम ले लो, पर अगर काम नहीं लिया तो ये नर्तन किसी काम का बचने वाला नहीं है। कहे इसलिए नाम जप करते रहो, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जप करो। साचे श्री राधा रमण झूठो है संसार, और बाजीगर को खेल है मिटत न लागत बार। नाम की महिमा भगवान स्वयं नहीं बता सकते। राम एक तापस तिय तारी नाम कोटि खल। भगवान ने अगर एक अहिल्या का उद्धार किया तो भगवान के नाम ने ऐसी कई पतिताओं को पावन बना दिया। भगवान कृष्ण अगर एक पूतना को गति देते हैं तो भगवान का नाम कई को गति और मति प्रदान कर देता है। इसलिए जब जहां जैसे जिस अवस्था में रहो, बस राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, नाम लेते रहो। कल आप चर्चा में श्रीमद् भागवत के महात्म को सुन रहे थे। देव ऋषि नारद तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। हम लोगों ने यहां विराम दिया था कि हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांडस्ततः। नारद जी हर जगह गए तीर्थ के लिए, पर नारद जी को कहीं शांति न मिली, क्योंकि शांति किसी वन में नहीं है। शांति किसी वन में नहीं है, तो फिर शांति कहां है? शांति आदमी के मन में है। अगर तुम्हारे मन में शांति है तो तुम जहां बैठे हो वहां शांत हो, और अगर शांति नहीं है तो तुम कहूं भटकत रहियो, कहूं घूमत रहियो। अब बात आती है ये मन की शांति प्रकट कैसे हो? है तो सबके भीतर। तो मन की शांति प्रकट होगी सत्संग में जाकर। इसीलिए भगवान के भजन से ज्यादा सत्संग का महत्व बताया गया। और ये किसी छोटे ज्ञानी की बात नहीं है। भगवान शंकर प्रभु राम जी से कह रहे हैं, बड़ा प्रचलित दोहा है, आप सबको आता होगा कि बार बार बर मांगहूं हरस देव श्री रंग पद सरोज यन पायनी भगति सदा सतसंग। पहले कौन सा शब्द आया? भक्ति। अब फिर शंकर जी कह रहे सदा सत्संग। तो राम जी ने पूछा, जब भक्ति मांग ली है तो अब सत्संग की जरूरत का है? जब भक्ति मिल ही गई तो अब सत्संग की क्या जरूरत है? तो भगवान शिव कह रहे हैं कि प्रभु
अगर किसी के पास कोई बहुत कीमती हीरा हो तो उसकी सुरक्षा भी तो उतनी कीमती करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? भाई लोहे को पाइप खेत में डरो रे, पर सोने की चेन तो लाकराई में धरो कि नहीं धरो? सोने की चेन तो लाकर में ही रहेगी। तो ये भक्ति का जो हीरा है, भक्ति की जो मणि है, ये बहुत कीमती है। तो सत्संग की तिजोरी जरूरी है। अच्छा, सोने की चेन को चोर चुराएंगे, पर भक्ति की मणि कौन चुराएगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा, ये 24 घंटे तैयार खड़े हैं कि तुम थोड़ी सी ढील दो और ये तुम पे हमला कर देंगे। इसलिए सत्संग निरंतर करते रहो। अपन तो गांव के आदमी हैं, अपनी भाषा में समझिए कि सत्संग क्या है ना? कि सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संगति चाहत हैं मुनि ज्ञानी। शेर के संग में शार आनंदित, पंडित के संग मूरख ज्ञान। ओ कंद के संग में बास निकात है, दूध के संग बिकात है पानी। सत्संग का वो प्रभाव है। एक बार दूध ने पानी से कहा कि तुम हमारे साथ आ जाओ। पानी बोलो भैया तुम कहां और हम कहां? हम 70, तुम 70-80 रुपया लीटर और हम बेरा बस कारे भर। हमारी तुम्हारी का बराबरी? दूध ने कहा आ जाओ मित्र, अगर हमने तुम्हें अपने भाव ना बिकवा दिया तो हमारी दोस्ती काहे की? आज जैसे ही पानी दूध में मिला तो उसी भाव बिका के नहीं बिका? तुमोरे ने मिला यो मनुष्य को बेचा थो। हाँ, जितने जने बेचा थो ना कल से डबल कर दो। काश बात तो ज्यादा बेईमानी हो जाए, और बेईमानी पचत नहीं है। एक के घरे व्यापार हतो दूध को, सो घरवारी बोली कि हमें नथ बनवा दे नथ। वो बोलो कि 15 दिन भर रुक जा, तुम्हें नथ बनवा दे। पत्नी ने कही ठीक, अब इन्हें 15 दिन 5-5 लीटर पानी दाओ, सो बे पैसा लग धरत गाओ। अच्छी नथ बन गई। घरवारी पैर के गई नहावे नद गया, सुबह नथ पटा ले गई मछर गया। अब जा घरे आके रोवे बैठ गई। पति ने कही काय रो रही? बोले हमारी नथ मछर गया ले गई। घर बारो बोले पागल, पानी को धन पानी में तोरे बाप को का लग गओ? पानी को धन पानी में, वो नाक कटी बेईमानी में है ना? निवेदन ये कर रहा हूं आपसे, दूध ने पानी से कहा आ जाओ, हम तुम्हें अपने भाव बिकवा देंगे। पानी ने कहा तो सुनो मित्र, हम भी सौगंध खाते हैं, अगर तुम हमें अपनी बराबरी का बना रहे हो, अपनी बराबरी पे ले आ रहे, तो आज के बाद जब भी तुम पे कष्ट आहे, तकलीफ आहे, तो वह हम झेल हैं। और कभी तुम दूध और पानी मिला के आग पे रख दियो,
सबसे पहले भाप बन के पानी उड़त है, पानी जलत है पहले। जैसे ही दूध का पानी खत्म हुआ और दूध में उफान आने लगत, ऊपर घूठन लगत वो दूध, मतलब वो तड़फत है कि हमारा मित्र हमें छोड़ करके जा रहा है। तुम एक कुंजरू पानी भर के और वो बर्तन में डाल दियो, दूध फिर शांत हो जाए। और अगर तुमने पानी नहीं डाला और जबरदस्तियों को चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, तो फिर वो दूध ने बचे, उसका नाम क्या हो जाएगा? खोया। क्या खोया? बोले मैंने अपना मित्र खोया, इसलिए मैं अपना नाम ही बदल दूंगा। अब मेरा नाम दूध नहीं रहेगा, मेरा नाम खोया रहेगा, क्योंकि मैंने अपना मित्र खो दिया है। तो कंद के संग में बास निकात है, दूध के संग बिकात है पानी। और गेहूं कहे सुन रे बथुगा, बथुगा तो जानत हो, पिसी में होता, जानत हो कि नहीं जानत? गेहूं कहे सुन रे बथुगा, सतसंग प्रधान तो पावत पान। पिसी कह रही है वो बथुगा से कि तुम्हें नहीं ढार रहा हो किसान, ये मोटरें ले आ रहा हो, पाइप ले आ रहा हो, ये सब हमारी बदौलत आए, कैसे तुम हमारे बगल में रहिया रहो। वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। कैसे जो संसार ही दुखों के लाने बनो। बड़े बड़े शहरों में एक व्यवस्था होती है, ये कॉलोनी पुलिस वालों की है, ये कॉलोनी वकीलों की है, ये कॉलोनी डॉक्टरों की है, ये कॉलोनी नेताओं की है। तो भगवान ने भी जा एक कॉलोनी बनाई है संसार, जा दुखों की कॉलोनी है। अब तुम डॉक्टर की कॉलोनी में पुलिस वाले ढूंढत फिरो तो तुम मूर्ख कहा है कि नहीं कहा है? तो ये संसार ही जब दुखालय है तो इसमें सुख मिलेगा कहां? जो चीज रहती नहीं वो मिलेगी कहां? तो सुख कहां है? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुखी मीन जेहि नीर अगाधा, अजय में हरि शरण न एक बाधा। आपने देखा होगा जब मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ने जाता है तो नदी के या तालाब के किनारे पे बैठ जाता है और वो जाल फेंकता है। मछुआरा कभी भी अपने पांव के पास जाल नहीं फेंकता, अपने पांव से दूर फेंकता है। तो जो मछली मछुआरे के पांव से दूर होती है वो उस जाल में फंस जाती है, और जो मछुआरे के पांव के पास लगी रहती है वो जाल से बच जाती है। ऐसे ही परमात्मा ने माया का भयंकर जाल फेंका है। जो भगवान के चरणों में है वो माया के जाल से बच जाता है, और जो भगवान के चरणों से दूर है वो माया के जाल में फंस जाता है। इसलिए सुखी मीन जेहि नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकऊ बाधा।
जे तना चाहे उतार दे, जे बढ़ाए रहो। राम राम, श्री राधे राधे। नारद जी जहां जहां गए, नारद जी को सब उल्टा ही उल्टा मिला। कलयुग में तो सब उल्टो होगा नहीं होगा, कहां से चालू कर गए अपन उल्टे को। पहले की बंगे डराती के सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। होगा उल्टो का नहीं होगा। पहले की बंगे डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें डरा रही कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। पहले उल्टो बता रहे, पहले लड़का बारात लेके जात तो अब मोड़ी वारे आन लगे। आन लगे कि नहीं आन लगे? कहीं हम तो इतनी से शादी कर रहे हैं, तुम लड़की लेके यहाँ हो। अब वो दिना कवे आते जब तो उल्टो होगा तो जो भी हुज्जे कब उन्हें कमाऊं। अब ये तो बिटिया बाप से लिपट जात के पापा रक्षा बंधन को तो बुलवाई लीजो। अब कछु समय बाद जो आहे कि मोड़ा बाप से लिपटे के पापा आठे की पूजा में बुलवा लीजो। भाई जब तो उल्टो होगा तो भी हुई है, और उल्टो का होगा। पहले माँ बाप अपनी औलाद के लिए, अपनी बिटिया के लाने खा तो पी तो घर ढूंढते, ढूंढते के नहीं ढूंढते, खा तो पी तो घर ढूंढते। अपन समाज में कहते कि भैया तुम्हारी नजर में यार को खा तो पी तो घर हो, तो बताइयो मोड़ी हो गई सियानी। अब ये साल सोच रहे तो पहल के माँ बाप खा तो पी तो घर ढूंढते, और आज के बहू दद्दा जो पता लगा फिर रहा है कि लड़का पियत खात तो नहीं है। बोलो, पहले खा तो पी तो घर चाहने, और अब पियत खात ने हुए हैं सो घर चाहने। और एक बात और सुन लियो जितने बैठे हो, मोड़ी को जब ब्याह करो सो अटारी ने देखियो, जमीन ने देखियो, मकान ने देखियो, लड़का देखियो। आज को आदमी जमीन देखा थे, आज को आदमी मकान देखा थे, पर लड़का के कर्म नहीं देखा। तेरे गरीब के घर में ब्याह दियो, कम से कम 2 रोटी तो दे है वो सुख से। अब तुमने अटारी महल बड़े आदमी देख के शादी करवा दी, अब भैया शाम को 4 पग्गा पी के आ रहा है, मोड़ी सुख से रोटी नहीं खा पा रही। इससे अच्छी तो गरीब के घर में है, कम से कम 2 रोटी तो खुआ है वो लड़का। दिन भर मेहनत मजूरी कर है और 2 रोटी की व्यवस्था तो कर है। बिल्कुल ने ढूंढ गयो बड़ो घर, लड़का ढूंढ गयो। अब तुमने बड़ो 100 एकड़ जमीन देख के शादी कर ही दई, अकू भज्जा पिजा थुन्ये तो 2-3 साल में 2 एकड़ बचने हैं। बताओ, अकू जाया आदत और कहाई तो 6 महीना मानियो, अकू कर रही आदत कहाई तो फिर मानो 6 मिनट कहा है। एक पत्ता में खेल हो जात बाहरो, सब बेच बाँच के कई काहे कई रात में 6 एकड़ हार गए थे, सवेरे पीपर पे टंगे मिले। मकान भी गए, जमीन भी गई और मर भी गए। इसलिए जब बेटी की शादी करो तो सबसे पहले लड़का देखना। और एक बात और, अगर तुम्हें पता लग जाए कि लड़का दारू पियत है और जुआ खेलत है तो मोड़ी को कुंवारी बैठा रहियो, मनो पापी के घर में ब्याह न करियो, ध्यान राखियो।
अपने हाथों अपनी मोड़ी के प्राण ने ले लियो। दारू खोर से तो ब्याह कर गयो इन्हें, कुछ ठिकानो नहीं है। दारू खोर की जाजात कहाई, नदिया के ढीपे ठाणो पेड़ो। हाँ, का पता कौन दिना बाढ़ आए और माए जरों के पटाखे ले जाए। बताओ, नदिया के किनारे के पेड़े को कछु ठिकानो रेत के कह देना रोके। ऐसा ही दारू खोर की जाजात का कोई ठिकाना नहीं है कि कितने दिन रुकेगी। इस घर ने देखियो, बर देखियो। मोड़ी को 2 रोटी प्रेम से मिले प्यारे, ये तो ध्यान रखियो। जो उल्टो होगा और का उल्टो भाव। पहले आदमी पैसा धरा तो घर में, और गंदगी त्याग वे जात तो घर के बाहर। अब कल युग में उल्टो होगा, पैसा ले गए बैंक वाले और टैंक खुदवा गए घर में। पहले के आदमी पैसा गड़ा के धराते हैं, आज के दालो दुर गड़ाए धरे घर में। पहले के मोड़ी मोड़ों को चपिए मिलती गई, कहा कहीं बब्बा गड़ा गए हुए। अब अगर वो 9 मकान खोद है, सो टैंकर ही मिले है गड़ो। होगा उल्टो के नहीं होगा। पहले घर में जब कोई मंगल कार्य होता था तो बाहर के आते रोटी नचबे और घर के बनाते रोटी। घर के बनाते रोटी के नहीं। अब कल युग में उल्टो होगा, घर के नचन लगे और रोटी बनावे बाहर के आन लगे। बताओ, पूरे घर को नचबे से टेम नहीं है। रोटी बनावे वारे बाहर के और नचबे वारे का होगा। बताओ, घर के सब उल्टो होगा कल युग में। नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं? पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुतागे साल को बुद्धिदायका। कल युग में पैसा पहुंच गओ बाबों के और भजन पूजन पहुंच गओ तुमोरों के। जबकि भजन पूजन करने तो बाबों को और संपत्ति होने थी, संसारी के नहीं होने थी। तुम्हारों को ज्यादा जरूरत है पैसा की, सो पैसा चपेट गए बाबा जी हरे। माल हमोरों ने ले लो, माला तुम्हें दे रही कि तुमने रे माला करो, माल हमें ले आओ। जो होगा कल युग में उल्टो। जे के 1 करोड़ को बंगला होए, वो कल युग में त्यागी जी कहावत है। 80 लाख की गाड़ी में त्यागी जी चलत हैं। बताओ, जो कल युग में उल्टो नहीं। जो उन गृहस्थी कहा रहे बे साइकिल पे लेंगे राय, उनके साइकिल नहीं जोड़ रही। वो त्यागी जी हरे 80 लाख की गाड़ी में। कल युग में जे के 18 बाल बच्चे हो जाएं, वो ब्रह्मचारी जी महाराज कहावत है। ब्रह्मचारी 18 मोड़ी मोड़ों को बाप ब्रह्मचारी लिखे गाड़ी पे। जो तमाशो नहीं कल युग को। जे को दिन भर मोने रुके वो मोनी जी। जो कड़ी चावल खाए वो फलहारी बाबा। मो रुक नहीं रहा कहीं हमारे तो फलहारी रुके हैं, वो खा गए 18 किलो चावल। अब जो तमाशो नहीं है ना, क्या होगा भैया। राम, संपत्ति होनी थी संसारी के घर में और भजन पूजन होना था साधु के घर में। कलयुग में उल्टा हो गया। जबकि सांप
और संपत्ति दो ही एक से होते हैं। न सांप के पांव रेवे न संपत्ति के पांव हुए। ने आज तक एक जगह सांप रुको और ने एक जगह संपत्ति रुकी। ये बिना पांव के निगत हैं दो ही, सांप और संपत्ति। कबऊ कबऊ सांप भी प्राण ले ले और कबऊ कबऊ या संपत्ति भी आदमी के प्राण ले लेते। हाँ, संपत्ति भी आदमी के प्राण ले ले। दुश्मन इतने ठाणे हो जात कि क्या बताएं। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा, घर में सारे की चल हो गई। अजय के घर में सारे की चल होए वो घर मिटवाई जानियो। हाँ, वैसे हमें कहो नहीं चज्जे जी कहते हैं मायके के तो कुत्ता की बुराई नहीं सुने, हम तो सीधे भज्जा पे या दाग रहा है बात। मनोजा बिल्कुल गारंटी कहाई, जे के घर में सारे की चल हुई है वो घर मिटवाई जानियो। तुम आओ भज्जा आवे, अच्छी भजिया बनाओ, पोहा बनाओ, जलेबी बनाओ, रसगुल्ला खुआओ, सेवा तो खूब करो, पर जब बात घर की आवे तो फिर तुम्हारे सलाह की कोई जरूरत नहीं है। जो ध्यान रखियो, परिवार हमारा है, हम अपने हिसाब से संभाल लेंगे। अकेले शकुनी ने निपटवा दो तो पूरों को। अब ऐसे बड़ो उदाहरण तो कौन कहा उन्हें बताओ। घर में सारे की चल हो गई कलयुग में। माता पिता से आदमी को मोह खत्म, बिल्कुल मोह खत्म। जिगत में नहीं बोला था आदमी बाप से, मर भर जाए फिर देखो तुम नाटक। बाप धरो आंगन में मरो, पूरे रिश्तेदार जुड़े, अब हला रहा है पापा बोलो, पापा बोलो तो, पापा बोल काहे नहीं रहे। पापी 2 साल से बेर बांधे और अब मर गए सो कह रहे पापा बोलो। 2 साल से बाप से बेर बांधे तो रे जोन वो रो उठे पापी। रिश्तेदारों के सामने तुम छर छंदिया बगरा रहे कि पापा बोल काहे नहीं रहे। एक बार तो बोल दे पापा। पापा परे परे सोच रहे कि बोलत होते तो मारते ही काहे खो। तुम्हें तो बोले नहीं है सो हम घुट घुट के मार गए। कहा तमाशे मचाए यार तुम्हारों ने। कहा बाप को पानी नहीं दावरे कब भार के मर गए सो जे जे रसगुल्ला बनवा रहे दारू खोल रिश्तेदारों हैं। कई भज्जा ने 1 नंबर की 13 करवाई बाप की। अब हृदय से पूछो कि वो भज्जा कितनो बड़ो पापी अधरो। 12 साल से बाप से अलग रह रहे, अब तुम पिंडा पार रहे। का है तुम तो पिंडा पार ही रहे, तुम्हारा मोड़ा भी यही ने पार है। तुम्हारे मार जियो को जन का बन हो। का नाटक नौटंकी मचाई यार। नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं, कलयुग में ढोंगी, लोभी, पाखंडी साधुओं का भेष बना बना करके लोगों को ठगने लगे। हाँ, एक बात मानो हमारी ध्यान से सुन लियो तुमने। जो सच्चा साधु होगा, जो सच्चा संत होगा, वो तुम्हें श्राप देगा नहीं। वो नकली को श्राप लगत नहीं है, वो खुद रज्जो ने, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सके। अकुए से श्राप से मरते तो तुम्हारे दमोई जिले में 2-5 हजार तो फिर रहे होंगे लाल पीरे। जेने 100 को ने दाओ वे वही को श्राप दे दें, हम तुम्हें श्राप दे रहे मर जा।
हजार भरमार तेरे दमोह जिले में रोज अगर ऐसे महाराज होते तो मुतके फिर रहे। और आजकल बाबा बने में टेम भी नहीं लग रहा हो। ये देखो बनने हो सो हम बताएं दे रहे अब भाई 2 महीने डाड़ी भरने बनवजो 100 रुपया बचाइए सो जज्जो हटा 50 रुपया को लाल कपड़ा 25 रुपया मीटर में 2 जोड़ी, 2 एक ऊपर को भी आ जाए नीचे को। अब 50 रुपया को स्टील को डिब्बा सो तुम बाबा होगा तो लगने क्या है। आना फ्री जाना फ्री अब पकड़े गए सो खाना फ्री है ना। आना फ्री जाना फ्री और पकड़े गए तो खाना फ्री। साधु बनना सबके बस की बात नहीं है, बहुत कठिन मार्ग है साधु बनना, बहुत कठिन मार्ग है ये। नारद जी और आगे बढ़ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं। विप्रई भागवते वार्ता गेहे गेहे जने जने। जब कहीं शांति ना मिली तो वृंदावन गए।